नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। हम प्रत्येक दिन ना किसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ हैं नैनीताल जिले के प्रताप बिष्ट जी, जो जिलाध्यक्ष है, जो अपने कार्यकाल में 2 बार लोकसभा चुनाव और 1 बार विधानसभा चुनाव और 1 बार जो नगर निगम चुनाव अपने संरक्षण में जीता चुके हैं। आज इनसे बात करते हैं विकास को लेके, मुद्दों को लेके, भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है इसको लेके। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और डेली हम किसी ना किसी शख्सियत को मिलाते हैं। आप कॉलेज के राजनीति से आज इतने बड़े मकाम पे पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व नंबर पार्टी में पहुंच चुकी है, तो क्या राजनीतिक कैरियर आपका रहा? देखिए, हम छात्र राजनीति के समय में ही हम लोग एक्टिव थे और मैंने वहाँ 2 चुनाव जीते। एक सांची परिषद सचिव का चुनाव जीता और सांची परिषद में अध्यक्ष का चुनाव जीता। उस दौरान हमने राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिकाएं निभाई। हमने बहुत आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा और उसके बाद लगातार बड़ा लंबा समय में रहा छात्र राजनीति का। उसके बाद फिर अपना एक संघ का अनुसांगिक संगठन है हिमालय परिवार, मैंने उसमें बहुत लंबे टाइम काम किया। माननीय आदरणीय अंद्रेश जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में उसमें काम करने का अवसर मिला। और उसके बाद फिर अपने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में मैं रहा और लंबे समय मंडल में मैंने 9 साल मंडल में काम किया। युवा मोर्चा में भी मैं रहा और उसके बाद फिर जिले में 3 बार जिला उपाध्यक्ष के रूप में रहा और 1 बार मैं अभी जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ और दूसरी बार पुनः यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उन्होंने उन्होंने निर्देश दिया, उसके नाते जो है अभी दोबारा जिलाध्यक्ष से निर्वाचित हुआ। प्रताप जी, सबसे बड़ी बात करते हैं कि नगर निगम चुनाव हुए, आरोप लगाए गए थे कि मेयर के चुनाव में घपला किया गया, जिसको लेकर ललित जोशी ने बयान किया था कि जो पेटियां कम थी, वो जो जहां मतदाता कम थे उन पेटियों में मतदान ज्यादा किए गए, तो इसलिए भाजपा जो है जीती। क्या ये सत्य है? कितना इस बात में सत्य है? आप संगठन में जुड़े हैं, लोगों की बैठकें भी लेते रहते, क्या सत्यता जो ललित जोशी का बयान है गलत है या सही है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की सभी सीटों को हम जीते। हल्द्वानी नहीं, सभी सीटों को हम जीते हैं। 1 में निर्दलीय जीते, उसके अलावा सभी सीटों को हम जीते हैं। और यहाँ पर भी उन्हें कोर्ट में गए थे, कोर्ट से जवाब मिल गया है ललित जोशी जी को। और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में और लगातार वे चुनाव को हम पिछले लंबे समय से जीतते हुए आ रहे हैं और इसमें हमारा कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता सब जगह सक्रिय भूमिका में रहता है, इसलिए हम इस चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से जीते। प्रताप जी, मेरा अगला सवाल है, जिस प्रकार से आप पूरे भाजपा जो है लहर चलती है भाजपा की, लेकिन जो आपके जो लोकसभा सांसद हैं अजय भट्ट जी, अपने वहां से रानीखेत से हार गए थे विधानसभा का चुनाव, तो क्या लगता है नहीं कि जनता ने उनको नकारा? और लेकिन जो लहर थी मोदी जी की, सिर्फ एक ही नाम पे जो पार्टी चलती है? नहीं, देखिए ऐसा है, अजय भट्ट जी अपने भाषणों में कुछ चीजों को स्वीकारने वाले सार्थक व्यक्ति हैं, जो सत्य को स्वीकारने वाले व्यक्ति हैं और वे जमीनी स्तर के नेता हैं। बहुत नीचे स्तर से उन्होंने संघर्ष करते हुए यहाँ तक राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया है और संघर्षशील उनका व्यक्तित्व रहा है। बड़े नेता हैं, विधानसभा में रहे, मंत्री विधानसभा में रहे, उसके बाद अब यहाँ पर जब आए सांसद के रूप में, तो उनका व्यवहार आज की तारीख है, इसीलिए वो पिछली बार से ज्यादा अच्छी स्थिति में इस बार सांसद के रूप में उभर करके आए हैं और लगातार वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ प्रवास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, इसलिए दोबारा सांसद भी हो गए। नहीं सर, मैंने आपसे सवाल किया था, क्यों एक ही भारतीय जनता पार्टी क्या मोदी लहर पे चलती है कि जनता विकास के नाम पर वोट देती है? देखिए, हमारे यशस्वी मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारे सभी नेतृत्व का मार्गदर्शन है, उसमें अटल जी से लेकर के आडवाणी जी से लेकर सभी का योगदान इस भारतीय जनता पार्टी में रहा है। और हम पीछे को देखते हैं तो जनसंघ के जमाने से लेकर के अभी तक का सभी शीर्ष नेतृत्व का रहा है और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज जो भी कार्यकर्ता शीर्ष में हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी हों। प्रताप भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे, हम लगातार विधानसभा में सारी सीटें जीती, लेकिन हल्द्वानी की सीट जीतने में हम नाकाम क्यों रहते हैं? एक ही जगह जीते थे, बंशीधर भगत जी ने स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय को हराया था, तो ये हल्द्वानी सीट का क्या रहस्य है जो हल्द्वानी सीट भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में नहीं आती? हल्द्वानी सीट हम बंशीधर भगत जी, आपने कहा कि इनके नेतृत्व में जीते हैं और आगे भी हम जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो उनका रहता है धर्म विशेष की राजनीति करने का वो रहता है, उस वजह से उन्होंने कई चीजें ऐसी करी जिसकी वजह से जो है लोगों को भड़काने का काम
लोगों को पटरियों में बसाने का काम, ताकि विकास अवरुद्ध हो जाए। लेकिन अब जनता समझदार है, समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में इसका आपको जवाब अवश्य जनता उनको देगी। सर, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर चलती है, दूसरे बहु समुदाय को लेकर विपक्षी का। ये बात सही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में भी मुस्लिम नेता है, मुस्लिम मंत्री है, लेकिन आरोप फिर भी भारतीय जनता पार्टी पे क्यों लगते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के साथ काम कर रही है। और जितनी भी योजनाएं, और स्वयं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो देश की पूरी जनता को संबोधित करते हुए बोलते हैं, और सारी योजनाएं समान रूप से, वो कोई संप्रदाय नहीं देखती, वो कोई धर्म नहीं देखती, वो कोई जाति नहीं देखती। हमारे यहाँ आप चले आइए, जितने जो लोग कहते हैं कि धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, वहाँ सारे जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ कहीं पर भी हमने कहा कि इस वर्ग को नहीं मिलेगा, इस समुदाय को, सबको लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और लोग समझ भी रहे हैं, इसलिए वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भी। सर, जैसे आपने कहा कि सबको लाभ मिलता है, सबका विकास होता है, लेकिन कई योजना ऐसी हैं कि जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसके बाद जनता, जो आम जनता जिनको पहुंचनी चाहिए, वहां तक जो योजना नहीं पहुंची। तो क्या आपके जो मंडल है या नगर है, क्या ये योजना तक जन समूह तक पहुंचाने में नाकामयाब रहते हैं? देखिए, ये मोदी जी की गुड गवर्नेंस है कि इस बार बीच का सिस्टम समाप्त कर दिया, सीधे खातों में पहुंचाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। पहले जो चीजें होती थी, लोग कहते थे कांग्रेस के शासनकाल में कि इतना चला और इतना पहुंचा, लेकिन आज जनधन खाते के रूप से सबके खाते खोल दिए गए हैं और डायरेक्ट सीधे खातों में पैसा आ रहा है। यदि किसी की वृद्धावस्था पेंशन है तो सीधे खाते में आती है। सरकार ने कोविड के टाइम में 500 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे डाले। उसके अलावा जो किसान सम्मान निधि है वो सीधे खातों में आ रही है। तो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि ये जो चलता था कुछ चक्र, उसको तोड़ा है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने तोड़ा है। और आज सीधे डायरेक्ट बेनिफिट की जब हम बात करते हैं, सीधे खातों में भुगतान, ये हमारी सरकार कर रही है। सर, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है हल्द्वानी शहर के अंदर, जो नाले हैं, सके नाला है या देवखड़ी नाला है, इन पे जो लोग निवास कर रहे हैं, उस पे यहाँ पे 400 परिवार को लगभग नोटिस दे दिया गया है। तो लगता नहीं कि जब ये अतिक्रमण हो रहा था तो जितने अधिकारी है सो रहे थे। अब जब उन्होंने मकान बना लिए, पिछले 50 साल से वहां रह रहे हैं, तो क्या आपके पास भी लोग आए, आपने अभी दरबार में अभी अधिकारी के साथ बैठक भी ली है, तो उसका निस्तारण क्या किया जाए? जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको नोटिस देकर तोड़ा जाएगा? देखिए, जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, हम विकसित उत्तराखंड की कल्पना करते हैं, तो हमें विकसित हल्द्वानी भी चाहिए। लेकिन जो हल्द्वानी का जो स्वरूप है, उसका जो विकसित स्वरूप होना चाहिए था वो नहीं है। अभी दो तरीके की बातें होती है, एक तो हम विकास करते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि साहब अतिक्रमण बहुत बढ़ गया है, विकास को अवरुद्ध करने का जो काम हो रहा है अतिक्रमण से हो रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें आती है। लेकिन जो लोग हैं वे भी इसी समाज के लोग हैं, हमारे से लोग हैं, और बहुत लंबे टाइम से बसे हुए लोग। तो हम बीच का मार्ग निकालना चाहते हैं, हम मध्य मार्ग को निकालते हुए, ताकि कम से कम लोगों को, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको कम से कम लोगों को प्रभावित होते हुए विकास का एक मापदंड चुना जाए। जैसे हमने सड़कों का चौड़ीकरण किया हल्द्वानी की, तो उन लोगों को, जो लोग प्रभावित थे, उनको दुकान दी गई, उनसे बातचीत की गई, उनको बातचीत के माध्यम से स्वयं लोगों ने इस हल्द्वानी बाजार को चौड़ा किया गया। चौराहों का सौंदर्यीकरण, चौराहे चौड़े हो रहे हैं। तो ये तो धामी जी का संकल्प है, पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे सांसद जी का, हमारे। लेकिन सर, उनका तो आरोप है कि सिर्फ कांग्रेस के लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वो बना रही है, टारगेट कर रही है, क्योंकि दमवा डोंगा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। नहीं, देखिए, दमवा डोंगा में आज अभी मेयर के चुनाव में भी अच्छी स्थिति थी। हम पहले से दमवा डोंगा, राजपुरा, सब तरफ हमें वोट अच्छा पड़ने लगा और हम बहुत बढ़ रहे हैं लगातार। और जो बात, जो 2-3 नाले हमारे यहाँ हल्द्वानी में प्रभावित करते हैं, एक रकसिया, एक कलसिया और देवखड़ी। ये जो तीनों नाले हैं, ये पहाड़ से आते हैं। इन नालों के पानी को कहीं पर पहुंचाने के लिए जो पुराने मार्ग थे, उन मार्गों को अवरुद्ध जो हो रहा है, उसको खोलने के लिए चीजें चल रही हैं। क्योंकि उसमें 2000 करोड़ रुपए जो हमारे आए हैं, उसमें हमने जो रकसिया नाला है, उसका जो निचला मार्ग है, जो जहाँ पर वो पूरा गाँव को बहाता था, उसको आज दुरुस्त कर दिया गया है। उसमें काम लगभग अब समाप्ति की ओर को है, और वो नाला पूरा उसको बना करके योजनागत तरीके से उसको ठीक कर दिया। इसके साथ साथ ये पूरा जो रकसिया नाला है, जो कई क्षेत्रों में पानी चले जाता था, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। अभी 4 पुलियाएं छोटी हैं, उन पुलियाओं को ऊंचा करने का काम हो, या बिल्कुल जो नाले में अवैध रूप से आ गए, हमने बैठक करी और लोगों को बुलाया, ग्रामीणों को,
कि एक बताइए कि जो नाले में बिल्कुल अवैध रूप से आ गए उनको हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। लोगों ने कहा उनको हटना चाहिए। ऐसे ही जो देवखड़ी नाला है उसमें एक दुर्घटना भी हो गई थी। उस नाले का प्रभाव जब हमने नहर में किया तो नहर के माध्यम से जब चीजें होने लगी तो यहाँ पर कांग्रेस के ही कई लोग आए कि हमारे यहाँ पानी आ जा रहा है, नाले का ये कर दिया। आज वो लोग अधिकारियों के साथ भी खड़े हो रहे हैं। तो दो जगह से काम नहीं होगा। हमने अभी फिर बैठक करी प्रशासन के साथ, हमने कहा मकान नहीं टूटने चाहिए। मकान टूटने के जो लोग बसे हैं उन लोगों को बिना उजाड़े बीच का रास्ता निकालते हुए ये जो नाले हैं, जो तीनों नाले हैं, इनको कैसे व्यवस्थित किया जाए और कैसे गौला तक इनको पहुंचाया जाए, कैसे इनको जंगल तक शहर से दूर इनको किया जाए। तो उस योजना में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम बैठे थे, जिलाधिकारी के साथ हम लोग बैठे, हमने बातचीत करी। उसमें वहां पर सारे लोग आए, जो प्रभावित लोग, जो हितधारक लोग थे वो भी आए। तो उन सब लोगों से बात हुई, वो लोग संतुष्ट हैं। उनके सब लोगों को बातचीत करके सुना जाएगा और जो ये नाले हैं इनको ज्यादा डाइवर्ट करते हुए चीजों को ठीक किया जाएगा। और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके हितों पर भी भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है और उन पर लगातार बातचीत कर रही है। सर, कांग्रेस का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि 2000 करोड़ मोदी जी हल्द्वानी विकास के लिए गए थे, लेकिन वो 2000 कहाँ गए किसी को पता नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हम कई बार पूछेंगे 2000 का विवरण भारतीय जनता पार्टी या नगर निगम हल्द्वानी सौंदर्यीकरण के लिए क्यों नहीं देती, वो पैसा गया कहाँ? देखिए, यही विषय है कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी ये आलोचना कर रहे हैं। 1200 से 1400 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। 400 करोड़ का जो ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, इस हल्द्वानी में अभी तक का पेयजल सिस्टम की कोई व्यवस्था कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई इतने लंबे टाइम से। आज लोग कह रहे हैं कि 175 किलोमीटर रोड इस नगर निगम के अंदर खुदी हुई, तो उसमें 4 इंच की पाइपलाइन पहली बार पड़ रही है पानी की, और वो पानी सीधे 3 मंजिले तक जाएगा। उसकी योजना तैयार होके, टेंडर होके काम शुरू हो चुका है। 400 करोड़ की वो योजना है। जो अभी मैं बात कर रहा था रकसिया नाले की, वो नाला आज मिल चुका है। उसके अलावा 110 करोड़ रुपए जो शहरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि 1.25 करोड़ रुपए लगा करके भी पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया, यहाँ से उठा करके दूसरी जगह उनको विस्थापित किया गया। पेड़ों को भी हमने एक तरीके से संभाल के दूसरी जगह वो किया है। तो ये सारी चीजें हैं। और शहर में इतना लंबा विकास कार्य आपने देखा होगा, अभी काठगोदाम की तरफ आप गए होंगे, सौंदर्यीकरण चल रहा है। तो ये सौंदर्यीकरण मोदी जी की देन। इसके अलावा पेयजल की एक ऐसी बड़ी योजना हमने बना रखी है कि ये सीधे ग्रेविटी वाटर, क्योंकि ये भाबर का क्षेत्र, तो ग्रेविटी वाटर के माध्यम से प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने पर काम शुरू हो चुका है। 175 किलोमीटर में लाइन बीत चुकी है, नए नए ट्यूबवेल भी बनने। लेकिन ग्रेविटी वाटर के माध्यम से जो पानी आएगा तो ये ट्यूबवेल जो है इमरजेंसी में रहेंगे। अभी 100 करोड़ से ऊपर की लागत से जो फिल्टर प्लांट है हल्द्वानी का, वो फिल्टर प्लांट आजादी के टाइम से अभी तक का उसको ठीक नहीं किया गया था। इस बार ये धामी जी का संकल्प है कि इस बार उसको तोड़ करके तिगुनी क्षमता का उसको बनाया जा रहा है, यानी कि उसी फिल्टर प्लांट से पूरे निगम क्षेत्र को पानी मिलेगा। तो ये सोच कांग्रेस के पास तो थी नहीं, क्योंकि वो इस सोच में नहीं थे। हम डेवलपमेंट की नई सोच लेके आए हैं, क्योंकि हमने ये नगर निगम को, इस हल्द्वानी को नए तरीके से बनाना। प्रताप जी, चाहे कांग्रेस रही है चाहे भाजपा भारतीय जनता पार्टी रही हो, दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरह से फेल दी, क्योंकि पलायन पहाड़ का अभी तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 साल से सरकार है, पिछले 10 सालों से 2 बार सरकार बन चुकी है और ट्रिपल, लेकिन पहाड़ का पलायन रोकने में आप विकास को, सड़कें बनाना, ये सौंदर्यीकरण करना, इसको विकास कहते हैं, लेकिन नौकरी के नाम पे आज बेरोजगार दिल्ली भाग रहे हैं। तो उसको लेके चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसको लेके काम क्यों नहीं करती? एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगे जिनको नौकरी मिले? बेरोजगार जो पलायन संस्था, ऐसे पे दोनों ही पार्टियां क्यों काम नहीं करती? विकास के नाम पे कहते हैं विकास कर, सड़कें बनाना विकास है, लाइटें लगाना विकास है, सौंदर्यीकरण करना विकास है, लेकिन पलायन रोकना क्या विकास नहीं है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, जिससे कि पहाड़ में जो बेसिक चीजें हैं उसको वहां तक पहुंचाना, इसमें समय लगता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आज होम स्टे एक बहुत बड़ा उदाहरण, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा रोजगार हम पहाड़ के क्षेत्र को दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ही अभी ऐसी योजनाएं जो हमने चलाई हैं, जिसके माध्यम से पलायन कैसे रुके। अब जमरानी बात का एक बहुत बड़ा विषय हम बहुत लंबे टाइम से, आजादी के समय से भी रुका हुआ था, लेकिन इस बार उस पर हमने एक कहेंगे कि एक प्रकार से फतह हासिल करी है। और आज जमरानी बात में काम शुरू हो चुका है, उसमें टनल का काम प्रगति पर है और उसको 5 साल के अंदर अंदर वो बनना है। तो वो जो डैम बनेगा उससे एक बहुत बड़ा पहाड़ का क्षेत्र पर्यटन के रूप में नया उभरेगा। ऐसे ही जो सड़कें हैं, अभी जो सड़कें हमारी रुक गई थी, उन सड़कों को चौड़े करने का काम हो, नैनीताल में सड़कों का चौड़ी करने का काम हो, नैनीताल में नए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट का काम हो, अल्मोड़ा में हम जो मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा में आज हमारे
प्रयासों से वो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार से अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज आज स्थापित हो गया है। ऐसे ही पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो सुविधाएं पहाड़ों में दी जानी चाहिए लंबे समय तक पहुंच नहीं पाई, आज प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सर आपने कहा कि नहीं पहुंच पाई, तो इसका मतलब दोनों ही पार्टियां विफल रही कि योजना वहां तक नहीं पहुंच पाई पहाड़ तक। देखिए, हम अभी अवसर जो हमें मिला है, इस अवसर में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंची है। और आंकड़े आप देखिए, आज हमने ऑल वेदर रोड अगर 4 धाम के लिए पहुंचाई, तो जो ऑल वेदर रोड आज है वो एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के रूप में, जैसा हमने केदारखंड किया, ऐसे ही मानसखंड एक नई योजना हमने वो करी और शुरू करी। और मोदी जी स्वयं आदि कैलाश की यात्रा में आए। आज आदि कैलाश का टूरिज्म आप देख लीजिए कितना बड़ा है। कभी वहां गिने चुने लोग जाते थे, आज वहां बाइकर्स जा रहे हैं। आज वहां 1000-1200 से लेकर के 3-3 हजार तक लोग वहां पहुंच रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। तो एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में दोबारा निकल के आया। इसके अलावा जागेश्वर धाम की योजना देख लीजिए, कैंची धाम की आप इसको मानसखंड में लिया गया है। इधर ऐसे कई चीज। प्रताप जी, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट तो पहाड़ में होती है। अभी बस गिरी, कितने लोग मारे गए, उसका भी सोमो गिरी, उसमें कितने लोग। सबसे ज्यादा पहाड़ में तो एक्सीडेंट तो सड़कें बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, पहाड़ में लोग रो रहे हैं। आप कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। देखिए, इस बार पहली बार अभी स्वास्थ्य मंत्री जी थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि हर जगह डॉक्टर पूरे करने का और टीचरों को पूरा करने का ये काम हो गया है। 20 हजार से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त पत्र दे दिए। ये धामी जी का संकल्प था कि इतना कठोर नकल अध्यादेश लाए, नहीं तो हर नौकरी आ रही थी और कोर्ट में रुक जा रही थी। 20 हजार से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और वो भी वितरण करके दिया है। परसों ही आंगनबाड़ी वाले में रेखा आर्या जी यहीं आई थी हल्द्वानी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार यहाँ आ रहे हैं। हमारे सारे मंत्री जी बांट करके योजना, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे थे हम रोजगार नहीं दे रहे, मैं इसलिए कह रहा हूं। और इस बार पहली बार पटवारी भर्ती जब हुई थी तो हमने पटवारियों को बुला के पूछा, उन्होंने कहा कि इतना फेयर सिलेक्शन, इतनी ईमानदारी से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बार हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं। कोई कोर्ट नहीं किया, नहीं कोई परीक्षा पूरी होने के बाद कहीं रुकी, सबको नियुक्ति पत्र मिला है। ये धामी जी की सरकार में मिला। इस सड़कों का मैंने जिक्र किया, सड़कों के लिए आप देखिए कि अभी बीच में हमारे यहाँ जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं माननीय अजय टम्टा जी, वे आए थे। तो एक समीक्षा बैठक अभी जब नैनीताल में हुई थी, जिसमें सीएम साहब भी थे और सारे जनप्रतिनिधिगण थे, तो उसमें देखा कि एक बहुत बड़ा खाका भारतीय जनता पार्टी द्वारा खींच लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री धामी जी थे और सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी। तो ये सारी चीजें जो अब सड़क का नया मॉडल, मैंने कहा ना कि हल्द्वानी जो कभी लगता था कि सड़कें चौड़ी नहीं हो पाएंगी, आज सड़कें चौड़ी हो रही हैं। इसके अलावा हल्द्वानी से नैनीताल तक 732 करोड़ रुपए अभी आ चुके हैं। उस पर पर्यावरण की एक रोक लगी हुई थी, उस रोक को हटा लिया गया है। कैंची बाईपास पर काम चल रहा, उसमें भी टेंडर हो चुके हैं, उस पर भी जो है पर्यावरण की रोक लगी थी वो हटा ली गई, क्योंकि ये सब वन आच्छादित हमारा ज्यादा क्षेत्र है। ज्यादातर हमारे यहाँ पर्यटन की जो फॉरेस्ट की जो है वो ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो उनको दूर करने में समय लग रहा है। लेकिन हम आने वाले समय में विकास की उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं जब उत्तराखंड थोड़े टाइम में एक मॉडल राज्य के रूप में पूरे देश में देखा जाए। सर, अभी बात करते हैं चुनाव की, भी पंचायती चुनाव आ रहा है, 2027 का चुनाव है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से एकजुटता होती दिखाई दे रही है और कैसे जो पंचायत का चुनाव जीतेगी, 2027 का चुनाव जीतेगी? देखिए, हम लोग नैनीताल तैयारी में लगे हैं। यहाँ पर हमारे जो जिला पंचायत की 27 सीटें हैं और 44 न्याय पंचायत और 511 ग्राम पंचायत हैं। हमारे 8 ब्लॉक इस जिले में हैं, तो हम सभी इस तरह पर कार्य कर रहे हैं। हमारे विधानसभा वार पर्यवेक्षक भी आ गए हैं जो प्रत्येक जिला पंचायत में, क्योंकि हम जो पंचायत चुनाव होते हैं इसमें केवल हम जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उन समर्थित लोगों को अपना समर्थन देते हैं, बाकी अन्य सीटों में स्वतंत्र रूप से लोग चुनाव लड़ते हैं। तो उसके लिए हमारी रायशुमारी आज शुरू हो चुकी है, और चूंकि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस भी है, तो उसके कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं। उसके साथ साथ 2 दिन में हमें रायशुमारी करके हमारे पर्यवेक्षक दे देंगे। फिर उसके बाद हम अपने समर्थित उम्मीदवारों को विभिन्न जो हमारे 27 सीटें हैं
उनको हम उनकी लिस्ट जारी कर। सर 27 का चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? 2027 का विधानसभा 27 का चुनाव तीसरी बार ये इतिहास बने। दूसरी बार धामी जी के नेतृत्व में हम लोग आए थे। ये इतिहास भी भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड राज्य में बनाया था और ये तीसरी बार भी हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनके नेतृत्व में हम जीतने जा रहे हैं। लगातार वे क्षेत्रों में जाते हैं, हर छोटी बड़ी समस्या में जनता के बीच में जाना, और कभी भी आपने देखा होगा कि उनका प्रवास का कार्यक्रम घर में नहीं बैठते हो, वो अपने कार्यालयों में उतना बैठते हैं, लेकिन अपने जो आवास है उसमें आपको नहीं देखेंगे। वो कभी दिखेंगे आपको चंपावत में, कभी दिखेंगे पिथौरागढ़ में, कभी वो पौड़ी में दिखते हैं, कभी उत्तरकाशी दिखते हैं। तो मैंने देखा कि उनका इतना व्यापक प्रवास है, निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर तीसरी बार भी हमारी सरकार। सर आपने बात करें, देखिए आपके देखा होगा गोला पार पे एक पुल टूट गया जिसमें लगातार हादसे हो रहे हैं, कई बार अभी धरने पे भी लोग बैठे थे, लेकिन उसका अभी निस्तारण नहीं हुआ। पुल को जो सड़क थी उसको तस से मस केवल पेड़ काट के खाना पूरी करती, और आज भी कल भी वहां पर गाड़ी गिर गई। आप विकास की बात करते हैं, आपका क्षेत्र का मामला है, वो अभी तक नहीं बन पाया। देखिए उसमें 38 करोड़ रुपए तो स्टेडियम की दीवार को बचाने के लिए वहां पर लग गए हैं और उसमें काम बहुत तेजी से शुरू हो गया। इसके अलावा इसके लिए टेंडर होकर के पेड़ कट करके, पेड़ भी वहां पर कट चुके हैं, जो पेड़ थे वो पेड़ का जैसा आप ही ने कहा कट गए, उसके बाद दीवार का काम प्रारंभ हो गया, उसमें टेंडर भी हो चुके हैं। विकास की प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो चीजों को होने में, प्रक्रियाओं को होने में समय लगता है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर सुधार हम करने जा रहे हैं क्योंकि उसमें भी और योजनाएं भी बहुत जल्दी हम लोगों के समक्ष आएंगी, तो उन पर चर्चा चल रही है, तो जल्दी उसको भी हम पूरा करें। प्रताप जी, मेरा लास्ट सवाल है। जनता के बीच में एक सवाल होता है, जनता हमेशा हर बार की व्यक्ति सोचती है सड़कें बनाई जाती हैं, बहुत अच्छा काम किया जाता है सड़कें, लेकिन सड़कें बनती हैं उसके बाद उसको खोद दिया जाता है, फिर उस पर सड़कें बनाई जाती है, फिर एक दूसरी लाइन आ जाती है वो तोड़ दी जाती है, फिर सड़कें बनती हैं, फिर एक लाइन नई तोड़ दी जाती है। तो ऐसा एक ही बार में क्यों कार्य करना? हर जनता ये कहती है कि क्यों तोड़ते हैं, क्यों बनाते हैं, ऐसा योजना क्यों नहीं बनाती कि एक ही बार में काम किया जाए? जनता परेशान हो जाती है, बाढ़ों से लोगों का निकलना मुश्किल। अगर जसफारम की बात करें, वहाँ पर पानी की लाइन पड़ी, अभी कल एक हादसा, वहां बच्चा गिर गया, सड़कें खोद के चले गए, तो आप क्या फर्ज नहीं बनता? तो आपके नगर निगम के मेयर हैं, वहां इसको देखें। देखिए हमारे हर जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो हमारे मेयर हों, चाहे वो हमारे विधायक हों, चाहे वो हमारे सांसद जी हों। जब स्वयं मुख्यमंत्री जी भी लगातार यहाँ हमारे प्रवास में इस हल्द्वानी शहर में आते हैं, वो गोलापार जब रुकते हैं सर्किट हाउस में तो पैदल सुबह घूमने चले जाते हैं, यहाँ आते हैं तो हर जगह रुक करके लोगों से बातचीत करते हैं, जब हेलीपैड में आते हैं तो 200 लोगों से वहां पर मिलते हैं। तो सारे जनप्रतिनिधि हमारे जनता के बीच में जाते हैं, संवाद करते हैं। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जब विकास होता है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। अब यदि पूरे शहर में पाइपलाइन बिछनी है, 400 करोड़ की परियोजना है और 18 साल का मेंटेनेंस भी उसी कंपनी का है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़े कष्ट होते हैं। उस दिशा की हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको कम से कम कष्टों में सारी चीजों को कराएं। ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है, विकास करती है। सौंदर्यीकरण को देख लीजिए, चौड़ीकरण को देख लीजिए, और लगातार जो 2027 और पंचायती चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी बना देगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।